चीज़ है जिसमें बोलते ना कि सिर्फ खुदा से मांगो और किसी से नहीं मांगो। मेरे पास एज डिप्टी कमिश्नर बहुत से ऐसी औरतें आती हैं, ऐसे लोग आते हैं कि हमें इस अस्पताल में जाना है, हमें पैसे दे दीजिए ऐसे। तो मैं उनको सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपने गोल्ड कार्ड बनाया? आए हैं बारामूला में, तो हमें बहुत खुशी हो रही है आपको दोबारा यहाँ देख के। हाँ, उनके साथ आए हुए डायरेक्टर हेल्थ मुश्ताक साहब, बीजेपी के मीर मुश्ताक साहब, एसडीएम उरी जतिन जी, आए हुए सारे मेडिकल से सीएमओ साहब, बीएमओ साहब, हमारी आशा की बहनें, सारा मेडिकल यूनिट यहाँ पे जो अपना आयुष का हो या चाहे बाकी डिफरेंट जो हमारे डिपार्टमेंट के फंक्शनरीज हैं वो हैं, और बेनिफिशरीज जो आए हुए हैं, आप सबको मेरा आदाब है और सलाम है। मैं ये समझती हूँ कि हेल्थ कार्ड एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमारा जो ये आज का प्रोग्राम है वो हेल्थ कार्ड से ही रिलेटेड है, जिसको गोल्डन कार्ड भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, बहुत ही अच्छी स्कीम है, जिसका मैं आपको बता दूं कि 5 लाख तक का जो है कवरेज मिलता है, और फैमिली के 5 लोगों को वो 5 लाख का कवरेज मिलता है जब आप अस्पताल जाते हैं। तो इससे एक तरह की सिक्योरिटी है कि आप जब अस्पताल जाएंगे, जब खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपके पास एक सिक्योरिटी रहती है कि ये सरकार हमें इतना पैसा देगी। इसके साथ साथ एक बहुत जो मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ आप सबको समझनी है कि जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी यूटी है, एक ऐसी जगह है जहां भारत सरकार ने सब लोगों के लिए, कोई इन्होंने बीपीएल एपीएल का इन्होंने डिफरेंस नहीं रखा, सब लोगों के लिए गोल्ड कार्ड जो है उसको रखा है कि आप सब गोल्ड कार्ड बना सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बेहतर कोई और स्कीम हो नहीं सकती, जिससे ना ही सिर्फ आप अपना इलाज करा सकते हैं, बल्कि आपको ये हमेशा बैक ऑफ माइंड पे ये रहता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मजबूरी आ गई, कोई एक्सीडेंट, बचाए खुदा ऐसी चीज़ों से, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी मजबूरी आ गई तो आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मेरे पास एज डिप्टी कमिश्नर बहुत से ऐसी औरतें आती हैं, ऐसे लोग आते हैं कि हमें इस अस्पताल में जाना है, हमें पैसे दे दीजिए ऐसे। तो मैं उनको सबसे पहले ये पूछती हूँ कि आपने गोल्ड कार्ड बनाया? क्योंकि अगर आपने गोल्ड कार्ड बनाया है तो आपको किसी भी इंसान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसमें बोलते ना कि सिर्फ खुदा से मांगो और किसी से नहीं मांगो। तो आज हमारी सरकार हमें ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आप अपना गोल्ड कार्ड बना के अपना खुद मुख्तियार बनिए, और जब भी आप अस्पताल जाते हैं, और इसमें सरकारी अस्पताल भी है और एम्पैनल्ड प्राइवेट अस्पताल भी है। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है, ये सिर्फ सरकारी अस्पताल के लिए है, ये सरकारी ही अस्पताल के लिए नहीं है, ये वो प्राइवेट अस्पताल भी बहुत सारे इसमें कवर्ड है जो एम्पैनल्ड अस्पताल होते हैं। और अब बता देंगे कि कितनी सर्जरियां इसमें कवर्ड है, कितने बाकी और चीजें इसमें कवर्ड है। एक चीज ये बोलते हैं कि अस्पताल आप जाएंगे, दाखिल होंगे, तभी गोल्ड कार्ड लगेगा। देखिए, एक आपने पिछले कुछ दिनों से देखा होगा कि जन भागीदारी की कैंपेन चल रही है पूरे यूटी में, और उसमें कुछ स्कीम्स हर डिपार्टमेंट से आइडेंटिफाई करी है, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि उन स्कीम्स में हम सैचुरेशन करें कि जो बेनिफिशरीज उस स्कीम के हकदार हैं, उन बेनिफिशरीज को उस स्कीम को उनके तक पहुंचाया जा सके। तो हेल्थ डिपार्टमेंट के हिस्से में जो हमारी कोशिश है वो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, या जिसको सेहत स्कीम से भी जाना जाता है, कि उसमें हम एक पहल करें और हर एक फैमिली तक पहुंचकर उनको गोल्डन कार्ड उनका दिलवाएं। और हमारे जम्मू कश्मीर में अब लगभग 93% ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्होंने अपने कार्ड बनवाए हैं। तो जो रिमेनिंग 7% जो रह गए हैं, हमारी कोशिश है कि उनको भी अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उन तक भी पहुँच कर ये कार्ड उनके बनाएं, ताकि
भगवान ना करे उनके पास कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, उसको इलाज की ज़रूरत पड़ती है, तो कम से कम वो इस कार्ड के ज़रिए वो इलाज मुफ्त में हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इस स्कीम का बेनिफिट जो है वो सब हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है। 5 लाख का सालाना कवर है पूरी फैमिली को। तो हमारी कोशिश वही है कि हर जगह पहुंचकर लोग जो छूट गए हैं उनको ये कार्ड दिलवाएं जल्द से जल्द। महकमा सेहत को मज़ीद फाल बनाने के लिए सरकार की सेहत महकमे की भी मैं बात करूं तो हमारे जहां जिस तरीके से हमारे टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे हाई एंड सर्जरीज होती हैं या मेडिकल कॉलेजेस की हम बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हमारे 5 नए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं। बारामूला भी उनमें से शामिल है। बारामूला में बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे सब उनकी फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही हैं। सिमिलरली बगल वाली डिस्ट्रिक्ट में कुपवाड़ा में एक नया मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। सब जम्मू में भी एक मेडिकल कॉलेज उधमपुर में बनने जा रहा है। तो हमारी कोशिश है कि अगले साल में हमारी वहाँ पे भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएं और अभी से हमने स्टार्ट कर दिया कि वहाँ के जो स्टाफ है उसको पोजीशंस को भरें। सिमिलरली हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो वैकेंसी पोजीशंस हैं इनको हम फिल करें ताकि रिक्रूटमेंट होगी तो बाकी जगहों पे हम लोगों को भेज सकते हैं और लोग इलाज दे सकते हैं। उसके अलावा सरकार की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें से मैं कहूँगा कि एक स्क्रीनिंग का हमने एक कैंपेन स्टार्ट करी है कि जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की स्क्रीनिंग अगर देखें तो वो एक वीक लिंक है। लोग बीमार हो रहे हैं, उनको मालूम नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं या हाइपरटेंसिव हैं, तो हम कम्युनिटी में जाके हमारी टीम्स लोगों तक खुद पहुंचकर उनको एग्जामिन कर रही हैं और उन लोगों में से आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से पीड़ित हैं, ताकि उनको जल्द से जल्द इलाज में डाला जा सके। अक्सर क्या देखा जाता है कि जब ऐसी किसी की बीमारी होती है तो फिर आपके इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, किडनी जाती हैं। इन है टीबी मुक्त बनाने के लिए, पूरे भारत को टीबी मुक्त बनाना है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी ये उद्देश्य है कि हम ईयर 2025 तक हमारे जितने पूरे कंट्री को उन्होंने कहा है कि हम टीबी मुक्त बनाएंगे। हमारे जम्मू कश्मीर में भी हमारी यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो टीबी के केसेस हैं उनको पकड़ पाएँ और उनको इलाज पे डाल सकें। तो लगातार हम कश्मीर में देख रहे हैं कि उसमें एक कटौती आ रही है। लोग टीबी का इंसिडेंस घट रहा है, टीबी में हम कामयाब हो रहे हैं, बट एक कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो हमारी टाइम लाइन्स है उसके हिसाब से हम कर पाएँ और उसमें हमारी टीम्स पूरी तैनात हैं। लगातार वो टेस्ट कर रहे हैं। जो हम टेस्ट पहले जितने टेस्ट करते हैं उससे लगभग दुगने या तिगने टेस्ट कर रहे हैं ताकि कोई छूट ना जाए। तो ये भी हमारी एक पब्लिक आउटरीच की कोशिश है। सिमिलरली इसके अलावा भी हमारे बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम जो टर्शरी केयर हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में कोशिश कर रहे हैं इम्प्रूव करने के लिए। एक और नया इनिशिएटिव जो नया तो नहीं कहूँगा, 2 साल 3 साल पहले से स्टार्ट हुआ है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में पीजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, डीएनबी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, अभी काउंसलिंग हो रही है। तो नए मतलब आप इमेजिन नहीं कोई कर सकता था कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कुलगाम में कोई बच्चा पढ़ने के लिए पीजी की क्लासेस करने आएगा। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिससे एक हमारे जो मयार है हेल्थ केयर का इम्प्रूव होगा, दूसरा हमारे यहाँ पे लोग अवेलेबिलिटी उनकी इम्प्रूव होगी कि हमारे पास अक्सर हम दूर दराज के डिस्ट्रिक्ट्स में देखते थे शॉर्टेज होती है स्टाफ की, तो वो पीजी के ज़रिए वो हमारे पास एडिशनल मैन पावर आएगी जो लोगों को अपनी सर्विसेज देगी। तो इसी तरह हमारी कोशिश रहेगी कि होलिस्टिकली हेल्थ केयर को हम देखें ताकि जहां हम एक तरफ अस्पतालों में अपनी इम्प्रूवमेंट करें, साथ ही साथ कम्युनिटी में भी हम प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव साइड है जो हेल्थ की उस पर भी हमारा फोकस। मेडिकल कॉलेज सवाल किया है कि हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में इन जनरल बारामूला की आपने बात करी है कि साफ़ सफाई सैनिटेशन बड़ी ज़रूरी चीज़ है और इस कैंपेन में हमने सीधे 2 दिन में बोलकर हम सीधे मटर टंग पे आ जाते हैं। कभी सोचा ऐसा क्यों? हमें नॉलेज चाहिए और कॉन्फिडेंस नहीं। इंग्लिश सुनने के लिए नॉलेज और बोलने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं करोगे आप में कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगी। इंग्लिश पर्सन की उर्दू और कश्मीरी ट्रांसलेशन आपको नॉलेज गेन करने के साथ साथ इंट्रोडक्शन का एक बेहतरीन मौका फराहम करेगी।